वर्बल कॉम्बिनेशन, वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसमें। अच्छा, और क्या होता है? ठीक है, और कुछ? बहुत नया नया चीज पता चलेगा आपको। और कुछ? या डन? आप बताइए। एकदम एक एक कॉर्नर पे बैठिए, आप इधर आ जाइए। वापस वही रिपीट कर दीजिए जितना पता है। This will write ideas selectively and independently, and present is based on ideas. मतलब 10-10 मिनट के बाद हैंड रेस करिए, वो भी थोड़ा टुकड़े में इंफॉर्मेशन दीजिए। हाँ, तो वर्बल रिस्ट्रिक्टेड रहता है, ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है? रैंकिंग होता है, होता है कि नहीं? तो फिर रीडिंग नहीं होता है क्या? घर में रीडिंग भी नहीं देते हैं? हाँ, आप बताइए डेल्फी। ठीक है, और? ठीक है, समझ गया, बहुत विद्वान हो गया ऋषि। बट ये बदतमीजी कहलाता है, जब जिससे पूछा जा रहा है और एक बार बोल दिया गया, जिससे पूछा जा रहा है वही बोलेंगे, तो प्रॉम्प्ट करना सही तरीका नहीं। ठीक है, अब बोलिए आप। ठीक है, सही बोल रहे हैं। क्वेश्चन आए फिल किया जाता है, फिर बस प्रॉम्प्ट खत्म, आंसर खत्म। क्या होता है डेल्फी? वेरी गुड। डायलेक्टिक, नेक्स्ट। डायलेक्टिक क्या हुआ? चार्ट याद करिए, सिर्फ चार्ट में ही तो कंप्लीट है आंसर। नेक्स्ट, डायलेक्टिक क्या हुआ? इसमें क्वेश्चंस दिया जाता है, देन इसके बाद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। ऋषि, इसमें मैं प्रॉब्लम दिया जाता है, दो प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम दी, देन उसका आंसर। प्रॉब्लम दी, चार्ट याद करिए, प्रॉब्लम दिया जाता है, दो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दिया जाता है। अंडरस्टूड? सारा अजम्पशन हम लोग कंसीडर करते हैं, ए का क्या क्या अजम्पशन होगा, बी का क्या क्या अजम्पशन होता है, फिर आपका प्रॉस एंड कॉन डिस्कशन होता है, फिर अल्टीमेटली एक चॉइस पे पहुंचते हैं। अब चॉइस में भी तीन ऑप्शन होगा, या तो हम ए को चूज करेंगे, या तो बी को चूज करेंगे, या तो दोनों के मिक्सचर को यूज करेंगे, या नहीं तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगा उसको इम्प्लीमेंट करने में तो हम किसी और अल्टरनेटिव को चूज करेंगे। दैट वाज डायलेक्टिक मेथड। So that was all about technique of improving group decision method, group decision making। ठीक है, ये सारा टेक्निक था ग्रुप डिसीजन मेकिंग का, कैसे ग्रुप डिसीजन मेकिंग हम इम्प्रूव कर सकते हैं। डन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, वर्क टीम। ठीक है, एवरीवन राइट डाउन वर्क टीम। अब तक हम लोग वर्क ग्रुप पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क टीम। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक ग्रुप में और टीम में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आप लोगों का परसेप्शन ग्रुप में और टीम में क्या डिफरेंस है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड टीम? सारा टाइप्स वगैरह सारा पढ़े हैं आप लोग? ग्रुप टाइप्स तो पढ़े हैं, फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है।
तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा नैरो करके बहुत सारा ग्रुप बन जाता है, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो। प्लस हम ये भी देखें कि रैंडमली हो जाता है ग्रुप, क्या होता है रैंडम फॉर्मेशन होता है, यस और नो, मतलब हम लोग कुछ सेलेक्ट नहीं करते, ग्रुप बन जाता है, इट इज अ रैंडम फॉर्म। लेकिन आपका टीम होता है उसका वाइडर कॉन्सेप्ट देन ग्रुप। वाइडर कैसे, टीम किसी पर्टिकुलर पर्पस से फॉर्म होता है, ठीक है, जैसे रंगोली का मैंने बताया, या क्रिकेट टीम हम लोग बोलते हैं ना, किसी पर्पस से हम लोग बना रहे हैं। डिजास्टर टीम बोलते हैं हम लोग, ग्रुप बोलते हैं क्या, डिजास्टर ग्रुप बोलते हैं क्या, क्रिकेट ग्रुप बोलते हैं क्या, टीम बोलते हैं। तो किसी पर्पस से होता है, वो पर्पस पूरा हुआ, टीम खत्म, ठीक है। तो ग्रुप के कंपैरेटिवली आपका ये क्या होता है, किसी पर्पस से होता है टीम, ठीक है, और ये रैंडम नहीं होता। टीम जब भी बनाएंगे तो ये रैंडम नहीं होगा, ग्रुप तो रैंडम होता है, लेकिन टीम आपका कैसे होता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल होना चाहिए टीम में, ये कंपल्सरी है, ठीक है। वहां पे चूंकि रैंडम फॉर्मेशन होता है ग्रुप का, तो स्किल भी रैंडम होगा, है ना, किसी में कोई स्किल होगा किसी में नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री टीम देखते हैं, जो पर्पस होता है उसके अकॉर्डिंग हम टीम बनाते हैं। हाँ, जैसे क्रिकेट की बात करें, फील्डिंग अच्छा किसका है बोलेंगे, इमेजिन करिए सबका फील्डिंग ही अच्छा हो तो टीम कैसे, ठीक है, किसी का फील्डिंग अच्छा होगा, किसी का बैटिंग अच्छा होगा, ठीक है, तो इस तरीके से किसी का बॉलिंग अच्छा होगा, इस तरीके से टीम फॉर्मेशन होता है, अंडरस्टूड। तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन ग्रुप एंड टीम, ठीक है। राइट डाउन वर्क टीम हेडिंग। पहला डेफिनेशन लिखिए, टीम is a small number of people, team is a small number of people with complementary skills, with complementary skills. Team is a small number of people with complementary skills who are committed to a common purpose, who are committed to a common purpose, who are committed to a common purpose. Comma, performance. Ma'am, a small number of people with complementary skills who are committed. Complementary मतलब ऋतिक, what do you mean by complementary? जुड़ा हुआ। अब से क्या करना है कि हर आपके चैप्टर के बाद मैं टेस्ट लूंगी, हर चैप्टर के बाद टेस्ट होगा, अंडरस्टूड, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो मार्क्यू के फॉर्म में हो, चाहे ऐसे वर्बल फॉर्म में हो। जैसे ये वर्क टीम आपका ये लास्ट पोर्शन है फाउंडेशन ऑफ ग्रुप बिहेवियर का, उसके बाद टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए। सिर्फ ये इसका भी पीडीएफ सेंड कर दीजिए। आंसर नहीं दे पा रहे हैं, ये एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ था क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम्पल भी दिया गया था। मनीष, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री, बस एक एग्जाम्पल, चलो ठीक है, डेफिनेशन छोड़िए। मैम पेन एंड मनीष यस मैम। क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में भी पढ़े होंगे, फिर यहाँ भी आप एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे हैं। मनीष होगा कि नहीं होगा, मैम सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड ये वाला बोल रही हैं क्या मैम? हाँ, इकोनॉमिक्स से याद आया। यस मैम, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है मैम पेन एंड रिफिल, मतलब मैम एक मैम दोनों के बिना वो काम चल ही नहीं सकता मैम। जैसे मैम एग्जांपल पेन जैसे एंड मैम पेन एंड रिफिल, कार एंड पेट्रोल। वेरी गुड, नाउ यू यूज इट राइट, यही है, पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती, रिफिल के बिना आपका पेन नहीं चल सकता, तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। यानी कि एक स्किल, किसी के अंदर इंटेलेक्चुअल स्किल होना चाहिए, किसी के अंदर इंटरपर्सनल स्किल होना चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री स्किल, जो दूसरे के बिना, एक दूसरे के बिना जो कंप्लीट ना हो, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। डन। एंड ऋतिक कंप्लीट हो गया था, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, अ टीम इज अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल विद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हु आर कमिटेड टू अ कॉमन पर्पस, यहां तक हो गया था, फिर कॉमा, परफॉर्मेंस गोल्स
and approach for which they hold themselves mutually accountable. They hold themselves mutually accountable. Hold themselves mutually accountable. What do you mean by mutually accountable? Everyone is सबकी से accountable. अकाउंटेबल होना चाहिए ठीक है, ग्रुप में क्या होता है, अगर हम कोई टास्क दिए तो इंडिविजुअल ये काम आपको दिया गया था तो आप ही अकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरीवन इज अकाउंटेबल. ठीक है, तो म्यूचुअल अकाउंटेबल यानी सब लोग रिस्पॉन्सिबल है इसमें. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टीम. ओके, नाउ प्रोसीड. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीम. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीम. कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर 1 is small number of people. स्मॉल नंबर ऑफ पीपल. टीम का कैरेक्टरिस्टिक्स है स्मॉल नंबर ऑफ पीपल. वहां पे क्या देख रहे थे कि ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बट यहाँ टीम में क्या है कि स्मॉल नंबर ऑफ द पीपल ही होने चाहिए. ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स राइट डाउन. अ टीम कंसिस्ट ऑफ अ small number of people. Small number of people. A team consists of a small number of people because of interaction. Because of interaction and influence processes. Required for the team. Comma, can only occur when the number of team is small. Can only occur when the number of team is small. When number of team is small. Then next is complementary skill. A team consists of people. With complementary skills to get the things done. Get the Things done. Full stop. Three types of skills are usually required in a team. 3 types of skill are usually required in the team. Number 1, the team member should have technical or functional skills. The team members should have technical or functional skills to do the job. Next, some members need to have Ma'am, second point. 3 types of skill बोला गया है. तो first skill is done. First skill was functional and technical skill. Second one, write down. Some members need to have problem solving and decision making skills. To help the team
to help the team to identify problems, determine priority, identify problems, determine priorities, etc. Done? Determine priority. Priority मतलब क्या हुआ? कुछ काम करना है, ठीक है, टू डू टास्क है, ठीक है। अब जैसे टू डू टास्क में आप लोग के लिए क्या हो सकता है भाई, HRM पढ़ना है, OB पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, फिर चलो घर का भी काम करना है, मम्मी भी कुछ बोलिए लाने के लिए। अब है कि टाइम कम है, लिमिटेड है, प्रायोरिटी किसको दे? चलो ठीक है, OB नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, मैम तो डांटती मारती है नहीं। नितिश सर का छोड़ नहीं सकते क्योंकि एक बार अगर छोड़ दिए तो फिर मतलब चलेगा नहीं। मम्मी का छोड़ दिए तो क्या पता मार दे, ठीक है, डांट दे, तो क्या होगा, प्रायोरिटी में क्या रखेंगे सबसे ऊपर? इकोनॉमिक्स, ठीक है, मम्मी का काम। ये हुआ प्रायोरिटी के सबसे पहला प्रेफरेंस हम किसको देंगे, ठीक है, क्योंकि एक दिन में बहुत सारा टास्क है, सबको हैंडल करना है। तो प्रायोरिटी मतलब कि सबसे नंबर 1 लिस्ट पे कौन होगा, समझ आया? 4-5 बार में प्रायोरिटी सुन रही थी तो मुझे लगा नहीं पता आप लोग को। चलिए आगे, नेक्स्ट, थर्ड, members need interpersonal skills to manage communication flow, comma, manage conflicts, comma, recognize the interest of all team members, recognize the interest of all team members. डन? तब Yes, याद ma'am. है कि टीम स्किल में क्या क्या आ गया? अगर किसी टीम में अगर तीनों में से कोई एक स्किल लैकिंग हुआ तो ठीक से काम नहीं हो पाएगा। पहला क्या है? फंक्शनल और टेक्निकल स्किल। अगर फंक्शनल और टेक्निकल स्किल ही नहीं होगा तो काम कैसे होगा? अब मान लीजिए फंक्शनल और टेक्निकल स्किल अगर बहुत अच्छा है, मतलब काम करने का पूरा काबिलियत है, लेकिन कम्युनिकेट कर ही नहीं पा रहे, ठीक है, अपने टीम मेंबर्स को हम कन्विंस ही नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो क्या हो गया? इंटरपर्सनल स्किल नहीं है। तो इंटरपर्सनल स्किल किसी के पास होनी चाहिए। अब मान लीजिए सारा कुछ है लेकिन हम प्रायोरिटी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, डिसीजन हम ले ही नहीं पा रहे, प्रॉब्लम कुछ आ रहा है हम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, तो अगेन टीम विल नॉट बी दैट मच सक्सेसफुल, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल मतलब कम से कम ये 3 स्किल उस टीम में, एक पर्टिकुलर टीम में होनी चाहिए। फंक्शनल टेक्निकल स्किल ताकि काम बेहतर तरीके से हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए, और हाँ, और इंटरपर्सनल स्किल भी होना चाहिए। तो ये 3 स्किल कम से कम होना चाहिए, अंडरस्टूड? अब आगे बढ़िए। मैम These यहाँ complementary skill, yes, this complementary skills, मैम these इसी में या नेक्स्ट पॉइंट? नहीं, अब ये खत्म हो गया, आगे लिखिए कंटिन्यूशन में। These complementary skill, पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं, these complementary skill, उसको फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। These complementary skills are required in the team, so that it can function well without receiving support from outside, Done? Next characteristics, common purpose and performance goal. Common purpose, next characteristics, common purpose. अभी तक आप 2 characteristics लिख चुके हैं. Number 1 is small number of people. Second number is complementary skill. Third is common purpose and performance goal. Common purpose and performance goal. देखिए इसके अंदर, a team has common purpose. A team
has common purpose and performance goals which set the direction of the team, which set the direction of the team, which set the direction. मैम और of- टीम हैव A team has common purpose and performance goal which set the direction of the team. Done. Next, common approach. Fourth characteristics, common approach. A team evolves. A team evolves. A team evolves. A common approach. A common approach which is followed by team members. Which is followed by team members. In मैम true रिपीट spirit, कीजिएगा मैम. common approach में a team evolves a common approach which is followed by team members in true spirits. Full stop. इनटू मैम Full spirits. Spirit. पूरे प्रत्यय नोट कर लीजिए बोल के. सॉरी ठीक है. Full stop. Team's approach. Team's apostrophe S. Team's approach usually covers how work will be done. How work will be done. How work will be done. Team's approach usually covers how work will be done, comma, norms of fairness, norms of fairness and ethical behavior, and what will not be included, what will not be included in team activities. What will not be included in team activities. समझ आ गया दोनों में डिफरेंस? कॉमन पर्पस और कॉमन अप्रोच में डिफरेंस क्या है? आज आप साइलेंट मोड पे ही रहिए प्रत्यय तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि आपसे ज्यादा बैकग्राउंड आवाज आ रहा है. यस अंकु आप भी बोल सकते हैं. Common purpose and common approach. What's the difference between these two? What's the difference between these two? Common purpose and common approach. Purpose यानी क्या काम है and approach में करने का तरीका क्या होगा. ठीक है, क्या norms होगा, क्या activity हम involve नहीं करेंगे. Understood? Anku. Yes, ma'am. Okay, proceed now. Last one is mutual accountability. Last characteristics is mutual accountability. A team holds itself mutually accountable. Holds itself mutually accountable for results rather than merely 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 meeting a manager's demand. Merely meeting a manager's demands for result rather than merely meeting a manager's demand for results. Done. Full stop. Mutual accountability is essentially a promise that team members make to each other.
to do everything possible, everything possible to achieve their goal, to achieve their goal. To achieve their goal. क्या भाभी ने आपको छूटा है क्या? फिर से रिपीट कर रही हूँ. A team holds itself mutually accountable for results rather than merely meeting a manager's demand for results. Full stop. Mutual accountability is essentially a promise that team members make to each other to do everything possible to achieve their goal. ठीक है, ये हो गया आपका सारा characteristics. Now importance of the team. Importance में बस रफली 4 पॉइंट लिख लीजिए. Enhance performance. Importance of the team में number 1. Importance of the team. Enhance performance. ये सब हालांकि आप लोग खुद भी लिख लेंगे. Employee benefit. Third, reduced cost. Fourth, organizational enhancement. Third point. Third is reduced cost. Fourth is organizational enhancement. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ टीम. ये अब आप लोग Fourth point. फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशनल एनहांसमेंट. तो अब देखिए डेफिनेशन आराम से लिख देंगे, बेनिफिट भी आराम से लिख देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आराम से लिख देंगे. ठीक है. अब टाइप्स ऑफ टीम ये समझने वाला है. ठीक है, लिखिए टाइप्स ऑफ टीम. मैम इसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है टीम का. हाँ, तो ये सब आप लोग कॉमन सेंस पे लिख सकते हैं. एडवांटेज, डिसएडवांटेज जो भी पूछे. डिसएडवांटेज हालांकि चांसेस कम है कि टीम का डिसएडवांटेज पूछे, लेकिन अगर पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं. जैसे क्या हो सकता है डिसएडवांटेज, अभी डिस्कशन कर लेते हैं. क्या क्या टीम, किसी पर्टिकुलर टीम का क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकता है. ग्रुप चूंकि हम लोग करके आ चुके हैं, तो अभी थोड़ा और इनहांस्ड पॉइंट आप डाल सकते हैं इसमें. एक तो कॉमन सेंस बेस्ड भी और एक थोड़ा इनहांस्ड भी. लेट मी सी क्या क्या बोलेंगे आप लोग. पहला पॉइंट अभिनव आप ही शुरू करिए. डिसएडवांटेज. पुअर परफॉर्मेंस. कॉन्फ्लिक्ट एराइज हो सकता है. यही पॉइंट है. ठीक है, ठीक है. और टाइम डिले इन डिसीजन मेकिंग मैम. ये तो पॉइंट है ही. कॉन्फ्लिक्ट है, टाइम डिले हो सकता है. ठीक है, ये 2 पॉइंट सही है. नॉट म्यूचुअली कोऑपरेटेड इन द टीम. ठीक है, लेकिन एक और पॉइंट में वेट कर रही हूँ. याद है सोशल फैसिलिटेशन इफेक्ट. Yes ma'am. क्या होता है सोशल फैसिलिटेशन इफेक्ट? रोशनी. Yes, ma'am. फैसिलिटेशन इफेक्ट. प्रॉपर इंटरेक्शन. रोशनी बताइए. यस और नो? No, ma'am. साक्षी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Social ma'am tendency of the performance कि वो increase भी हो सकता है, decrease भी हो सकता है. 2 टाइप होता है. हाँ, बिल्कुल सही. ग्रुप में किसी का परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाता है या फिर और ज्यादा डिटोरिएट कर जाता है. कोई टीम प्लेयर नहीं होते. ठीक है, अगर उनको अकेला छोड़ दिया जाए, जैसे कुछ डिजाइनिंग वर्क एंड ऑल. डिजाइनिंग कोई बोल रहे थे ना यहाँ, डेल्फी टेक्निक या किसमें. हाँ, आप ही तो आलो. किसमें? एनजीटी में डिजाइनिंग करता है लोग. तो जैसे चलो डिजाइनिंग का ही अगर हम लोग बात कर ले, तो डिजाइनिंग में टीम में अगर कोई काम दे दिया जाए तो शायद प्रॉपर ना हो फोकस. ठीक है, और यही अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छा डिजाइनिंग कर सकता है. ठीक है, तो यही चीज है सोशल फैसिलिटेशन की. कोई इंडिविजुअली बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर ग्रुप में दिया जाए तो डिटोरिएट भी कर सकते हैं और किसी लोग का और इनहांस हो जाता है. तो अगर इनहांस हो जाता है उसको क्या टर्म देते हैं? सोशल फैसिलिटेशन 2 टाइप्स. एनर्जी ऑफ द ग्रुप. सिनर्जी इन द ग्रुप. सिनर्जी जब इनहांस हो जाता है परफॉर्मेंस,
और अगर डिटोरिएट हो जाता है तो सोशल सोशल लूपिंग, ठीक है। ये सारा टर्म थोड़ा याद रखिए, ये तभी होगा जब आप लोग पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। डन। तो ये सारा पॉइंट आप इसमें डिसएडवांटेज में दे सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा। Yes, ma'am. प्रोसीड नाउ। टाइप्स ऑफ टीम्स में लिखिए, topology of team may be based on topology of teams may be based on एक मिनट, topology of team may be based on their constitutions, comma, purpose and power interested constitution, comma, purpose and power interested, whether it has all type of power needed to perform its function or limited power. Ma'am, Whether power it- interested Whether it has all type of power needed to perform its functions or limited power, full stop, based on these criteria. Number one is lead team. Number one is lead team.